सूरज हमारा है। जल जल का नारा है, जल जल का नारा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जन सिराज के नारों से। जय बिहार, जय बिहार। अरे जल जल का नारा है, जन सिराज हमारा है। जल जल का नारा है, जल जल का नारा है। जय बिहार, जय बिहार। अब सब लोगों से आग्रह है, नारा लगाइए जय बिहार। इतने दम है, इतना भीड़ है, गगन भीड़ नारा लगाइए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पहले से आप लोग शांति होकर बैठ जाएं। पहले आप लोग बैठ जाएंगे तो प्रशांत जी से आप सुन पाएंगे। सबसे आग्रह है, प्रशांत जी यहाँ बैठेंगे, जब तक आप बैठेगा तब तक प्रशांत जी बैठेंगे। आप पहले स्थान ग्रहण कर लीजिए। और मीडिया के जहाँ भी हमारे साथी हैं वो सब लोग यहाँ चले आए। मीडिया के लिए जगह छोड़ दीजिए। अरे भाई मीडिया के लिए जगह है, ये मीडिया वाले सिर्फ रहेंगे यहाँ और सभी लोग पीछे चले जाए। सब लोग के साथ प्रशांत जी सेल्फी करवाएंगे। जितना फोटो आपको खिंचाना होगा खिंचवाएंगे। पहले मीडिया वाले के लिए छोड़ दीजिए। आप सब लोग पहले बैठ जाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे भाई सब लोग इस सभा में सत्याग्रह आश्रम में जितने भी हमारे साथी आए हैं, सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बैठ जाएं। जो हमारे साथी हैं वो व्यवस्था को बनावे। जो साथी खड़ा हो गए हैं, जो यहाँ हैं, उनको सीधे जाकर बैठावे। सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे। आप सब लोग बैठ जाएंगे तो बढ़िया से सुन सकेंगे। आप प्रशांत जी को सुनना चाहते हैं, प्रशांत जी आपके साथ जितना देर आप बैठेंगे उतना देर बैठेंगे। आप बैठ जाएं। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो भी सहयोग करें। वो इसको गैलरी को खाली करवाइए, गैलरी को खाली करवाइए। सिर्फ प्रेस के मीडिया के लोग रहेंगे। जो हमारे साथी हैं मोबाइल लेकर, वो बाद में करवाएंगे। मंच पर भी जो लोग साथी हैं वो लोग बैठ जाएं।
बैठ जाए। सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे। अरे प्रशांत जी, यहाँ आपके जब तक आप चाहिएगा तब तक प्रशांत जी रहेंगे। 2 घंटा 3 घंटा रहेंगे। आप सिर्फ मीडिया के लोग, हाँ मीडिया के लोग सिर्फ रहेंगे और सब लोग को बैठाइए। आप लोग, अरे हमारे साथी सब पहले मीडिया का नहीं दीजिए। आपके साथ प्रशांत जी पूरा समय देंगे। भाई जो मीडिया के नहीं है वो सब लोग बैठ जाए। हमारे जो एक मिनट, प्रार्थना 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 है, बोलो। हाँ। अभी सब लोग से निवेदन है, अभी बैठे रहे। सबसे पहले हम लोग का प्रार्थना होता है, तो जैसे प्रार्थना शुरू होगा सब लोग उठ जाएंगे। उसके पहले आइए, कोई लाइए ना थी, आप खड़ा करवा में 2 मिनट शांत हो जाए। भाई साहब बैठ जाए, आप बैठ जाए। आप सब लोग बैठ जाएं। पीछे में भी जो हमारे माननीय जिनको मौका नहीं मिल पाया, सब लोग तो बोल ही रहे थे। उसमें हमारा क्या दोष है? किसी का दोष, सरवर जी का भी दोष नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की सबको। बहन लोगों से निवेदन, बैठ जाएंगे अच्छा रहेगा। मंच पर सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। कुशवाहा साहब, जयमंगल बाबू बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। भाई साहब बैठ जाएं, भाई मंच पर बैठ जाएं। मार्सी क्या हम आग्रह करते हैं, खगड़िया जिला के अध्यक्ष हैं विनय कुमार वरुण जी, तब तक आप तैयारी कर दीजिए। विनय कुमार वरुण जी से वो आवे और अपनी बात को रखिए। विनय जी, विनय जी हैं? विनय जी नहीं हैं। बिल्कुल साहनी जी, आग्रह है आप आइए। विनय जी हैं तो जल्दी आइए। महाराज नाम भेज दिए, यहाँ पीछे बैठे हुए भैया, बोल दीजिए। विनय कुमार वरुण, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष और वर्तमान जनसुराज के जिला अध्यक्ष, श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। खगड़िया जिला पिछड़ा इलाका है जो कुल 7 नदियों से घिरा हुआ इलाका है और वहां हम लोगों को जनसुराज में न कोर कमेटी में किसी सदस्य को रखा गया है, न हमारे जिला से किन्हीं को प्रभारी बनाया गया और हम बड़ी तन्मयता के साथ जिला का संगठन प्रभारी के साथ मिलकर बड़ी मुस्तैदी से बनाए। हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। खगड़िया जिला में जनसुराज में का कार्यक्रम प्रशांत किशोर जी का 7 तारीख को लगा था, लेकिन वो भी कार्यक्रम टल गया है। हम आग्रह करेंगे कि अविलंब प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम खगड़िया जिला में लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जनसुराज। बिल्टू साहनी जी साहब निवेदन है, को बोले कम समय में। सम्मानित जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी और इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज भारती के साथ साथ इस मंचासीन तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संयोजक और बिहार के तमाम कोने कोने से आए हुए प्रभारी को मैं दरभंगा जिला जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जिस तरह से आज बिहार के कोने कोने के पदाधिकारी आज इस जन सैलाब में होली मिलन के समारोह पर आज उपस्थित है, यह आज संकल्प ले कि 2025 का मिशन जनसुराज के झोली में हो और हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जनसुराज के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मैं 10 मार्च 2025 को हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी दरभंगा आ रहे हैं। मैं पूरे बिहार के तमाम पदाधिकारी को उस दरभंगा आने के लिए न्योता दे रहा हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय जनसुराज। श्री समीम जी जो जिला प्रभारी हैं रोहतास के, कैमूर के, उनसे आग्रह कम से कम शब्द में अपनी बात रखें।
इस मंच पे बैठे स्टेट कोर कमेटी के मेंबर और बिहार से ब्लॉक से लेकर पंचायत लेवल तक आए हमारे साथियों, सभी साथी को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथी आप आए हैं हमारे बड़े भाई जो रोहतास जिला के हमारे लाल है और करागर विधानसभा के कुनार के रहने वाले हैं। हम चाहेंगे इस पूरा विश्व में, हिंदुस्तान में जो जब झंडा बुलंद करने वाले हमारे बड़े भाई का जो आप यहाँ आवाज सुनने आए हैं, आप सुनिए। और हम आपसे निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि आप सुनकर, हम चाहेंगे कि पूरे ब्लॉक को हम लोग मजबूत कर ही रहे हैं। ब्लॉक के साथ हमारे साथीगण से मेरा निवेदन है कि जाए और हम लोग चले, पंचायत से लेकर बूथ लेवल तक हम लोग उसको मजबूत करें और अपना प्रोग्राम हमारे बड़े भाई का हम लोग विधानसभा और ब्लॉक लेवल का लें, ताकि हम अपनी जनता को एक साथ एक सूत्र में बांधने का काम करें। मैं इसी साथी से मैं अपने बड़े भाई के स्वागत में, अभिनंदन में आपसे चाहूंगा, दोनों हाथ उठाकर इनके स्वागत में जय बिहार का नारा लगाइए। जय बिहार, अनिल आर्या जी, जय बिहार, अनिल आर्या जी, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय। शिव गांधी जी से आग्रह है, प्रदेश प्रभारी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है रोहतास जिला के, यदि है तो आवे। उसके पहले अनिल आर्या जी जो अम्बेडकर वाहिनी देखते हैं, उनसे आग्रह है कि वो 2 शब्द रखें। इस प्रांगण में उपस्थित होली मिलन के अवसर पर जनसुराजी भाइयों और मंचासीन हमारे तमाम नेतागण, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं होली मिलन समारोह मनाने के लिए। लेकिन यह होली मिलन समारोह आने वाले समय की राजनीति का आगाज है। हम लोग भीड़ को, इस संगठन को वोट में कैसे तब्दील करें, इसका एक संदेश लेकर हम लोग जाएंगे। साथियों, आज जबकि सत्ता पर विराजमान लोग राजनीतिक जोड़ तोड़ में मशगूल हैं और वो चाह रहे हैं कि जाति की समीकरण बनाकर कैसे वोट बैंक पर अधिकार किया जाए, सारे परेशान हैं, पेशानी में खिंचाव आ गया है। लेकिन हमारा जनसुराज आज बैठ करके होली का तराना गा रहा है, उनके भवन ढह रहे हैं, उनकी राजनीतिक विरासत चकनाचूर हो रहा है, जबकि हम लोग जनसुराज के लोग यहाँ बैठ करके आज बसंत के समय में अपना उत्सव मना रहे हैं। साथियों, हम लोग आज संकल्प लें कि आने वाले समय में अपने संगठन को मजबूत रखते हुए और जनसुराज के मिशन को जन जन तक फैला करके, जैसा कि पूर्व की साथियों ने कहा कि चप्पा चप्पा पर जब प्रशांत किशोर नजर आएंगे तब समझा जाएगा कि जनसुराज सफल हो रहा है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। झूमे जहर चरण के तल में, झूमे जहर चरण के तल में मैं उमंग में गाऊं, झूमे जहर चरण के तल में मैं उमंग में गाऊं, तान तान फन ब्याल की उस पर मैं बांसुरी बजाऊं। और आज हम बिस्तर के सर पर अपना बांसुरी बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, तराना सुना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय जनसुराज। अब आग्रह है कि सब लोग अपने सीट पर से खड़ा हो जाएंगे। प्रार्थना हम लोग का होता है, सब लोगों से आग्रह है कि खड़ा हो जाए।
जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब सभी लोगों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। 2-3 लोग हैं और होली भी खेलना है आपको, तो प्रशांत जी जब बोल लेंगे उसके बाद फिर ये होली मिलन समारोह है। तो हम आग्रह करते हैं सुभद्रा सहनी जी। सब लोगों से आग्रह है कि जो भी इस प्रशांत जी का स्वागत करना चाहते हैं, माला पिलाना चाहते हैं, गमछा देना चाहते हैं, प्रशांत जी रहेंगे। जब खत्म होगा तो आपका पूरा सब कुछ ले लिया जाएगा। करेंगे, हम आग्रह करेंगे 1 मिनट में दीदी बोलना है आपको। सम्मानित इस होली मिलन समारोह के हमारे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे भाई सरवर अली जी एवं मंचासीन हमारे सारे जनसुराज के पदाधिकारीगण एवं ऋषि के जैसे त्यागी, ऋषि के जैसे तपस्वी, क्रांतिकारी वीर आदरणीय भाई प्रशांत किशोर जी एवं बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मैं आपके जिला जिला जाकर के आपको सुनाती ही रहती हूँ, फिर मैं जाऊंगी और जाती ही रहूंगी। आज मैं अधिक से अधिक समय आपको नहीं लूंगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने हमें 1 ही मिनट का समय दिए हैं। परंतु मैं अवगत ये कराना चाहूंगी कि आज जो स्थिति और परिस्थिति है बहनों और भाइयों, पूरे बिहार आज भ्रष्टाचारी के चरम सीमा पार कर गया है। इसको सुधारने के लिए हमारे भाई प्रशांत किशोर जी ने होली मिलन समारोह रखे और इसी को सुधारने के लिए भाई प्रशांत किशोर ने ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला पूरे सूबे में लाएंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों से आह्वान किए कि बहनों और भाइयों आइए और आकर के जनसुराज को ज्वाइन कीजिए और जनसुराज को झंडा को बुलंद करके आज के नौजवान कल का बिहार का कर्मधार बनिए, बिहार को सजाइए, बिहार को संभालिए, बिहार को अग्रिम राज बनाइए, बिहार को कायाकल्प कीजिए। बहनों और भाइयों, ये बिहार का लाल है और इसी बिहार के लाल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं। क्या हमारे भाई प्रशांत किशोर जी ने सब कुछ दांव पर लगा लिए? तो आज होली मिलन समारोह पर हम लोग भी संकल्प करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी, आप इस बिहार को व्यवस्था परिवर्तन में अकेले नहीं है, हम सारे भाई बहन हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन को करके ही हम दम लेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय जनसुराज, जनता की सुंदर राज। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारे शुभकामनाएं। अब हम आग्रह करते हैं मधेपुरा जिला जनसुराज के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री दीपनारायण जी से कि 1 मिनट में अपनी सागर में गागर करें। मंच के सम्मानित अध्यक्ष सह प्रदेश जनसुराज के महासचिव, मेरे अग्रज, पार्टी के बढ़िया नेता, पूर्व विधायक श्री मुन्ना साहब और इस मंच पर विराजमान बिहार को बदलने का जज्बा लेकर के बिहार की कुव्यवस्था, बिहार की अव्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में अव्यवस्था, बिहार में बढ़ रही भ्रष्टाचार, बिहार की
एवं बिहार प्रदेश जन स्वराज के अध्यक्ष श्री मनोज भारती साहब, श्री आनंद मिश्रा साहब और बिहार के कोने कोने से आए हुए जिला जन स्वराज, अनुमंडल जन स्वराज, प्रखंड जन स्वराज और सभी जन स्वराजी साथियों का मगध की इस धरती पर, पाटलिपुत्र की धरती पर, मधेपुरा की ओर से, समाजवादी मधेपुरा की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और इनके शब्दों में आपका खैर मकदम करता हूँ। चूंकि 1 मिनट का समय है, अनुशासन पालन करना जन स्वराज की पहली प्राथमिकता है, इसलिए एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और प्रखंड जन स्वराज पुनर्गठित कर दी गई है मधेपुरा के 13 प्रखंड में। अनुमंडल जन स्वराज पुनर्गठित समीक्षा के बाद, पुनर्गठित होने के बाद उसकी घोषणा कर दी गई है। जिला जन स्वराज की समीक्षा के उपरांत फिर से घोषणा कर दी गई है। प्रशांत जी, आपको आश्वस्त करता हूँ, जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, बिहार के लोगों, बिहार के प्रबुद्ध लोगों, बिहार के लोग, बिहार के सपूतों, वीर नौजवानों, प्रशांत किशोर, इस व्यवस्था को लागे बढ़ाइए। इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए मधेपुरा की जनता, मधेपुरा की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ, मधेपुरा आपके साथ खड़ा है, कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र यादव जी गया के उपाध्यक्ष, प्रशांत जी बहुत देर से बोल रहे हैं, आधा मिनट उनको भी। गया के जिला के उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव जी। आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष जी एवं परम आदरणीय जन स्वराज के सूत्रधार, विख्यात रणनीतिकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती जी, बिहार के अरे भाई आज शांति, भाई शांति बना लीजिए। आनंद मिश्रा जी, पीछे 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 कीजिए, अरे कुर्सी के लेकर पीछे कीजिए, थप्पड़ एवं प्रेस के लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। सभी सम्मानित नेतागण, अरे मीडिया के लिए है भाई, ये मीडिया के लिए, आप छोड़िए मीडिया वाले के लिए है, बैठने दीजिए मीडिया वाले, जबरदस्ती क्या बैठ रहे हैं, आप पीछे बैठिए। जन स्वराज के पदाधिकारीगण एवं बिहार के कोने कोने से आए हुए जन स्वराजी साथियों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं, आप लोग को आज बसंत के परम पावन अवसर पर अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है जन स्वराज की ओर से। मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं, संकल्प ही विकल्प हुआ करता है और प्रशांत जी का संकल्प आप जान चुके हैं और अब तो उनका प्रयास पदयात्रा से लेकर के आज तक का कार्यक्रम को जानते हुए सर्वविदित और बिहार में छा गया है कि बिहार का विकल्प अगर है तो जन स्वराज पार्टी ही है और जन स्वराज को हिलाना होगा। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि मानवतावाद को शिक्षा जगत ही, मानव जगत को शिक्षा जगत ही आलोकित करता है। आप लोग से एक गुजारिश कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाइयों, लहरों का शोर नहीं सुने, सागर का शांत सुने और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज को चुने, प्रशांत किशोर जी को चुने। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज, जय भाइयों गर्मी बहुत है और लोग नेता को सुनना चाहता है।
हम आग्रह करेंगे यूथ के आइकॉन हैं पूर्व IPS श्री आनंद मिश्रा जी, जो अभी मोटरसाइकिल बाइक यात्रा 20,000 किलोमीटर चल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए, श्री आनंद मिश्रा जी के लिए। बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे प्रशांत भैया, साथ में सारे नेतृत्व गण पदाधिकारी और बिहार के अलग अलग जगहों से आए हुए हमारे जनसुराजी भाइयों बहनों साथियों, सबको नमस्कार और होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है जो आज प्रशांत भैया के कारण से ये हो चुका है, जो कि मैं देख रहा हूँ इस तरह से ये जन सैलाब नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक उद्घोष है एक बेहतर बिहार का, जिस संकल्प को लेकर आप सब यहाँ बैठे हैं। तो आज जब आप ये होली में रंग लगाए, भैया सुन लीजिए, जो सुन रहे सुन लीजिए, एक बार शांत हो जाइए ना। जो आज आप इस होली का रंग लगाए तो उसमें अपनी बिहार की मिट्टी को उसमें महसूस करिएगा, और हर वो जो तिलक लगाए उसमें बिहार का वो विजय तिलक हो, ये महसूस करके इसको करिएगा। सिर्फ इसको रंगों का त्योहार तक मत सीमित रखिए, ये बिहार के बेहतर भविष्य का उद्घोष हो। आज का दिन कुछ ऐसा हो, ऐसा संकल्प करें। सबका बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। अब आपके नेता, अरे भाई स्थिर हो जाइए सब लोग। अब आपके बीच में हमारे दल के बढ़िया नेता पूर्व विधान पार्षद श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी जी से आग्रह करते हैं कि वो सागर में गागर कब सब नहीं भर देंगे। आज वक्त भाषण का नहीं है, आप सभी लोग आदरणीय प्रशांत जी का सुनना चाह रहे हैं। तो जन सुराज के आदरणीय सूत्रधार प्रशांत जी एवं जन सुराजी भाइयों एवं बहनों, आज जिस मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं वह मौका हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार होली और उसी तरह मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार रमजान, ये दोनों मार्च के प्रथम वीक में या सेकेंड वीक में प्रारंभ होने जा रहा है। उस अवसर पर जन सुराज जी साथी आज इकट्ठा हुए हैं इस पैगाम देने के लिए कि जितना बड़ा जन सुराज का महापरिवार बना है, अगर आपस में समन्वय रख करके आप काम करें तो जो बिहार की जनमानस है चाहती है कि बिहार में परिवर्तन हो, वह सिर्फ सत्ता का नहीं व्यवस्था का, उसके लिए आज यहाँ से सारे साथी संकल्पित होकर के जाएंगे। और होली और रमजान की एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय जन सुराज। भाइयों, अब प्रशांत जी से पहले जो वक्ता है हमारे प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी और जिला जिला प्रखंड प्रखंड अनुमंडल अनुमंडल जाने वाले, अपने को अधिकारी नहीं आम कार्यकर्ता के तरह पूरे अपने को समर्पित कर दिया है। मैं अब उनको देता हूं, उनके सम्मान में जोरदार ताली लगाइए। श्री मनोज भारती जी। जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी, मंच पर विराजमान कोर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेरे साथीगण, विभिन्न प्रभारी जो इस मंच पे मौजूद हैं और विभिन्न जिलों, संगठन जिलों और प्रखंडों से आए हुए तमाम पदाधिकारी साथी जो मेरे सामने हैं, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद होगा कि आज की मीटिंग का डिसीजन 5 फरवरी को लिया गया था और उस डिसीजन के आधार पर आप सब जिला और अनुमंडल के पदाधिकारी अपने अपने प्रखंडों से 7 पदाधिकारियों को साथ लेकर आए हैं। मतलब कि आज हमारे प्रखंडों में संगठन तैयार हो चुका है। आपको शायद लगे कि ये विभिन्न पार्टियों की तरह ही संगठन को मजबूत करने की
एक मुहिम है, लेकिन मैं आपको एक चीज और याद दिला देना चाहता हूं। जो अधिकारी प्रखंड लेवल पर हैं, पदाधिकारी, आप सब इस बात को समझें कि संगठन के अलावा आपका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे जरा ध्यान से सुने। प्रखंड के समस्त पदाधिकारी, आप समझें कि आपका संगठन के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जो किसी अन्य दल में नहीं होता है। वो क्या है? हम अपने लिए विधानसभा के उम्मीदवार जो चुन रहे हैं, उनके चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहली और सबसे अहम भूमिका आप प्रखंड के पदाधिकारियों की है। आपको मालूम है इस बात के बारे में? हमारे यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी 10-15 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी की है, उन सब की जांच परख सबसे पहले आप प्रखंड के पदाधिकारी करने वाले हैं। इसीलिए आपका पक्का जनसुराजी होना, सही ढंग से निर्णय लेना और सही उम्मीदवारों का आकलन करना बहुत जरूरी है। आप जिन जिन उम्मीदवारों को चुनकर जिला के स्तर पर भेजेंगे, उनकी जांच पड़ताल फिर से होगी और जब जिला के लोग, जिला के पदाधिकारी उनमें से चुनकर अंतिम 2 या 3 उम्मीदवार सेंट्रल पटना के निर्वाचन आयोग को भेजेगी, तो निर्वाचन आयोग अंत में एक उम्मीदवार हर विधानसभा के लिए चुनेगी। मैं चाहता हूं सारे प्रखंड के पदाधिकारी इस बात की महत्ता को समझें और अपने पद के इंपॉर्टेंस को, अपने पद की गरिमा को जरा तवज्जो दें। दूसरी बात, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो विधानसभा में उम्मीदवार हैं। उन सब लोगों से जिन्होंने विधानसभा के लिए उम्मीदवारी का पर्चा भरा है, आप सबसे निवेदन है कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया की 4 पेज की बुकलेट आपको दी गई थी, उसे जरा ध्यान से पढ़ें। उसके अंतिम पृष्ठ पर जो जो बिंदु लिखे हैं, वो केवल एक गद्य या पद्य नहीं है, उसमें आपका भविष्य छिपा हुआ है। अगर आपने उन सारे बिंदुओं को सही सही समझा और उन सारे बिंदुओं पर सही सही अमल किया, तभी आप जनसुराज पार्टी के विधानसभा के सही और काबिल उम्मीदवार बन सकेंगे। उन्हीं सारे बिंदुओं पर प्रखंड के लोग सबसे पहले, प्रखंड के पदाधिकारी सबसे पहले आपका आकलन करेंगे। तो जो लोग उम्मीदवार हैं, वो उस 4 पृष्ठ के डॉक्यूमेंट को, उसके आखिरी पृष्ठ को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी चीज आज आपको प्रशांत किशोर जी फिर बताएंगे आगे क्या हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, आप जिनको आप सुनना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी को, उसके पहले मैं इतना बताऊंगा, प्रशांत जी बताएंगे भी कि अब आपको अभी सत्याग्रह आश्रम में, इसके बाद जब गांधी मैदान की रैली हो, भाई शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए भाई, बैठ जाइए ना, बैठ, शांत हो जाइए। अब आपको उसी रैली में आपको बुलाएंगे। अब आपको जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, जिला के प्रभारी हैं और प्रखंड के पदाधिकारी हैं, अभी तक संगठन बनाने में आप लोग पूरा लगे हुए थे। संगठन बन भी गया है, जो थोड़ा मोड़ा कमी है उसको दुरुस्त करना है
तो प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं। उनका स्पष्ट मानना है हर जन स्वराज परिवार का कि अब सीधे जनता के बीच में आपको जाना है, जनसंवाद करना है, गांव-गांव जाना है, लोगों को जोड़ना है। लोगों को इसीलिए जोड़ना है कि जो प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज ने जो बिहार बदलने का संकल्प लिया है, उस संकल्प में जब तक गांव के लोग, आम लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक बिहार में 32 साल से जो भाजपा, जदयू, राजद का शासन चल रहा है, छोटे भाई बड़ा भाई का, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो प्रशांत किशोर जी आपको आज मूल मंत्र देंगे। होली के अवसर पर आप सब लोग इतने बड़े पैमाने पर आए हैं। मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत लोगों को मौका नहीं दे सका। राज कपूर जी हैं, भागलपुर के जिला अध्यक्ष शाह जी हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं, लेकिन भाई उस समय लगातार हम तो बोले नहीं, सब आप लोग बोले हैं और नीचे से भी दिया गया है। अब आपसे निवेदन है, कोई गलती हो गई फिर आगे मौका मिलेगा। गांव में सिर्फ आपको भाषण ही देना है और उस भाषण से लोगों को जोड़ना है। हम आग्रह करेंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी से, वो आवे और अपनी बात को रखें। एक बार जोर से प्रशांत किशोर जी को नारा लगाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इतने देर में 5-7 बार लोगों ने कोशिश की जय बिहार कहने का, किसी ने जोर से अभी तक कहा नहीं। लगा नहीं कि जन स्वराज परिवार के लोग जो गांव-गांव में जय बिहार का नारा बुलंद किए हैं 2 साल में, वो गूंज मुझे यहाँ सुनाई नहीं दी। तो एक बार जरा जोर लगाकर बोलिए जय बिहार। अरे हम जाकर वहां चेन्नई में जय बिहार करवा रहे हैं, आप बिहार में भी नहीं बोल रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ आज के जन स्वराज के पदाधिकारियों के इस बैठक में आने के लिए दिल से धन्यवाद, आपका आभार। 2 दिन के बाद रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, तो जन स्वराज परिवार की ओर से, मेरी ओर से और आप सब की ओर से बिहार में रहने वाले सारे मुस्लिम साथियों को इस पवित्र महीना के लिए हम लोग अग्रिम मुबारकबाद देना चाहते हैं और उनको ये भी कहना चाहते हैं कि इस महीने में जन स्वराज परिवार का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता साथी आपके साथ रोजा रखे या न रखे इफ्तार में जरूर शामिल होगा और ईद की सेवई खाने तो हम लोग आपके साथ जरूर आएंगे। 10 दिन के बाद होली भी है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। होली गले लगाने का त्योहार है। तो अभी आपको जो सबसे पहला काम, आपको जो जिम्मेवारी दी जा रही है, वो गले लगाने से ही जुड़ा हुआ है। पिछली बार जब बैठक हुई थी 2-2.5 हजार लोग आए थे, तो लोगों ने कहा भैया बहुत आदमी हो गया, हम लोग का तो इतना जानते ही नहीं थे, बड़ा संगठन बहुत हो गया है। आज जिला और अनुमंडल के साथ साथ प्रखंडों से भी 7-7 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये पूरा जन स्वराज परिवार नहीं है, ये जन स्वराज के जिले के, अनुमंडल के और प्रखंड के पदाधिकारी हैं। इसके साथ हर पंचायत में जो 33 लोग, इसको याद रखिए 33 लोग हर पंचायत में, मैंने वादा किया था आपको कि आप अनुमंडल पर जाइए और अपने प्रखंड की कमेटी को फाइनल कीजिए और तब तक हम लोग बैठ के बिहार के हर पंचायत के संगठन को बना देंगे। तो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि 8,500 पंचायतों में 33 सदस्यीय जन स्वराज की कमेटी बन गई है, जिसके साथ जाकर आप होली के बाद बैठक करने की जिम्मेवारी लेकर यहां से जाएंगे। लेकिन वो तो होली के बाद होगा, होली से पहले आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं। अभी जब आप यहां से निकलिएगा तो होली मनाने के लिए आपको एक बॉक्स दिया जा रहा है, 20 पैकेट अबीर दिया जा रहा है।
कुछ मिठाई भी भेज आपको दे रहे हैं आपके परिवार के लिए। जनसुराज के जो साथी अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आए हैं वो जनसुराज की ओर से मिठाई लेकर जाएं। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। अगर कुछ दे रहे हैं तो आपसे कुछ लेंगे भी। आपको 20 पैकेट अबीर दे रहे हैं, लेकिन उसी बक्से में आपके गांव और पंचायत के उन 25 साथियों का नाम नंबर दे रहे हैं जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर प्रभाव रखते हैं, लेकिन आज तक कभी हम लोगों ने उनको जनसुराज से हम लोग उनको जोड़ नहीं पाए हैं। तो अभी ये दिखाना चाह रहे, हम दिखा देंगे आपको। आप पहले समझ लीजिए, आपके गांव में या आपके पंचायत में जो साथी किसी दूसरे दल में हैं या किसी दूसरे विचारधारा से प्रभावित है या राजनीति में आने में अभी उनकी इच्छा भी थोड़ी कम है, इच्छा शक्ति, ऐसे 25-25 लोगों का नाम और नंबर आपको हम दे रहे हैं। मेरी ओर से एक काम कीजिए, अगले 11-12 दिन में आप कुछ करे न करे उस व्यक्ति से जाकर व्यक्तिगत तौर पर मिलकर एक पैकेट अबीर देकर उनको जनसुराज में आने का न्योता जरूर दे दीजिए। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ हाथ, जनसुराज का आदमी सब हाथ उठाना बहुत सीख लिया, जानता है। प्रशांत किशोर के साथ बैठक में जाएंगे, हाथ उठवाएंगे, अथवा उठा के जाएंगे, फिर जाके सो जाएंगे। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अब सिर्फ 6 महीना ही बचा है। आप जरा समझिए, यहां 10,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। आपने जो 25 लोगों की जिम्मेवारी ले ली, जिसका नाम, नंबर, उनकी सारी डिटेल आपको अभी हम दे रहे हैं, आपके पास मिलेगा। ये कौन लोग हैं? जो आपके गांव में रहते हैं लेकिन भाजपा का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अभी दलगत निर्णय नहीं लिए हैं। कोई चचा का दल जदयू में फंसा हुआ है, कोई राजद का लालटेन लेके घूम रहा है। वो आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन होली का पर्व है, सबके घर अबीर लेकर जाना है। ये जनसुराज के साथियों का कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई? अरे नहीं, जोर से बोले, होना चाहिए ना। होली से बढ़िया मौका कब मिलेगा? जब हम लोग राजद, भाजपा, जदयू, सीपीआई के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाएं, उनके घर मिलें, उनको अबीर भी दें और साथ में बिहार व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में आने का निमंत्रण, न्योता भी दें। ठीक है? कितने लोग समझते हैं कि ये काम अगले 11 तारीख तक आप कर लीजिएगा? हाथ आधा धीरे धीरे उठा रहा है। अब फोटो बनवा रहे हैं, फोटो बनवा रहे हैं, अभी उठाए रखिए। अभी अबीर भी कई आदमी उठा रहा है, इधर भी नहीं उठाया लोग। ये देखिए मंच पर जो बैठा है, लोग सोच रहा हम लोग का काम है, नहीं है, खाली कार्यकर्ता का काम है। प्रशांत किशोर ने भी हाथ उठाया हुआ है। 20-20 आदमी के साथ होली मिलन आपको करना है। और ये वो लोग हैं जो आपके समर्थक नहीं हैं, आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो भी बिहार के हैं। और आप दल को जिताने नहीं निकले हैं, आप बिहार को जिताने निकले हैं। तो सबको साथ लेकर चलना है। सब लोग, हम लोग तैयार हैं? जय बिहार। पीछे से बहुत लोग नहीं बोल रहा है, अभी सो रहा है ऐसे करके। जय बिहार। तो जरा समझिए, आपको लगता है कि जनसुराज अभी नहीं फैला है। जब आप पटना आते हैं तो आपको लगता है गौवा में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पटना गए तो बड़ा भीड़ दिखा, कुछ नीचे कामें नहीं हो रहा है। तो इतना आदमी आया कहां से? किसी दल में इतना पदाधिकारी नहीं है जितना जनसुराज में अभी बन गया है। ये इसलिए बना है कि अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर एक एक कार्यकर्ता रात दिन लगा हुआ है। हमको लोग आगे कहता है भैया हम लोग का ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। बात तो ठीक है, और सक्रिय होना चाहिए, लेकिन आप जरा सोचिए, आपके गांव में आप कोई जदयू का कार्यकर्ता बैठक होते देखे हैं आज तक? कोई राजद का कार्यकर्ता बैठक हुआ है?
हिंदू मुस्लिम का दंगा लड़ाई का अगर बात ना हो तो भाजपा वाला भी कहीं दिखता नहीं है। जो भी दिख रहा है वो जन सुराज का ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग इतना से संतुष्ट नहीं हैं। अगर यहां बैठे हुए 10,000 साथी कार्यकर्ता आप कहते हैं भैया हमको साधन दे दीजिए, हम पूरा बिहार में काम करेंगे, तो आपको साधन देंगे, लेकिन उससे पहले इतना कर दीजिए कि आपके गांव से, आपके मोहल्ले से जिस आदमी को हम चिन्हित किए हैं, जिस आदमी का नाम नंबर आपको दे रहे हैं, जिसको हम व्यक्तिगत तौर पर अभी नहीं समझा पाए हैं, जो YouTube का वीडियो देखकर अभी जनसुराज से नहीं जुड़ा है, उसको जोड़ने का काम अब हमारे जनसुराज के ये कार्यकर्ता साथी करेंगे। अगर आपने 25 लोगों में 10 लोगों को भी जनसुराज में जोड़ लिया, 10 लोगों को भी आपने जनसुराज में जोड़ लिया, तो जरा समझिए अभी 10,000 की संख्या है, होली के समय संख्या कितनी होगी? 1 लाख। जोर से बोलिए, कितना होगा? 1 लाख। तो कई बार जब आप व्यवस्थित होकर काम करते हैं वो बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कौन यहाँ ऐसा नेता बैठा है जो अपने गांव में 5 को 6 को आदमी को नहीं मना लेगा? सारे साथी मना सकते हैं, और जिसको भी आप मनाइए उसको लाकर यहां पर लाकर उसको व्यक्तिगत तौर पर ज्वाइन करा लीजिए। दूसरी बात, पिछले कई महीनों से मैं सुन रहा हूं, लोग नीचे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर घोषणा करते हैं, लेकिन नीचे जितना साधन मिलना चाहिए वो साधन नहीं मिल रहा है। गाड़ी भैया 6 बजे के बजाय 9 बजे 10 बजे पहुंचता है, 5 बजे ड्राइवर लेकर भाग जाता है। कोई जेएसपीटी वाला गाड़ी नहीं दिया, कभी ड्राइवर लेकर भाग गया। तो होली से आपके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। जो भी ये 10-10 साथियों को जोड़ने का काम पूरा कर लेगा, तो 15 तारीख के बाद आपको एक नंबर जारी कर रहे हैं। आप अपने से अपना गाड़ी हो अपने रिश्तेदार का गाड़ी हो रिश्तेदार का, कोई वहां पर वेंडर है उसका गाड़ी है किराए पर देना चाहता है, वो गाड़ी जनसुराज से जोड़िए और उसी गाड़ी को लेकर आप काम कीजिए। आपको कोई पैसा जो है वो साधन आपको जनसुराज से मिल जाएगा। गाड़ी को लेकर, गाड़ी के अभाव में कोई जनसुराज का कार्यकर्ता घर न बैठा रहे, इसकी व्यवस्था अभी की जा रही है। ये नंबर अभी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, आप चाहते हैं तो उसको बिहार के व्यवस्था के परिवर्तन के इस अभियान में जनसुराज में अपनी गाड़ी को जोड़ दीजिए। उसके ब्रांडिंग, उसकी खर्चा की व्यवस्था जनसुराज से होगी, और उसी पर बैठकर सुबह से शाम तक जो नेतागिरी करना है, जो काम करना है वो कीजिए। ये सुविधा सारे पदाधिकारियों को, ध्यान से सुन लीजिए, जनसुराज के सारे सक्रिय पदाधिकारियों को ये सुविधा जारी की जा रही है। अब आप पर है कि आप सक्रिय होइए और अपने प्रखंड में अपने लिए काम करने के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी की व्यवस्था कर लीजिए। हमारे कार्यालय में फोन करके जो उसका खर्चा लगेगा उस खर्चे की बात कर लीजिए। ये इसलिए किया जा रहा है कि कोई कार्यकर्ता ये न कहे कि हम काम तो करना चाहते हैं, हमारे पास साधन ही नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा है, सक्रियता को जांचा जाएगा। ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद आप फोन किए कि भैया हम गाड़ी, हमारा हो गया है व्यवस्था, 20,000 रुपया इसका तेल का खर्चा है वो दिलवाइए। होली के बाद जिस गाड़ी को भी आप जनसुराज के इस अभियान में काम करने के लिए जोड़ना चाहते हैं, उस गाड़ी का डिटेल आप दे दीजिए, गाड़ी को जनसुराज का ब्रांड कराया जाएगा, ताकि ऐसा न हो कि आप जनसुराज को चूना लगाइए और शाम में लगन उसी पर कमाइए। तो उसको जनसुराज, जो आप पीली गाड़ी देखते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करना चाहता है,
उसके लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि साधन के अभाव में आप पीछे नहीं छूटोगे। तो आप अपने लिए गाड़ी की व्यवस्था खुद से कीजिए, उसकी ब्रांडिंग करा लीजिए, ब्रांडिंग यहीं से हो जाएगी और फिर उसको उसी पर बैठकर 6 महीना आप काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सुविधा पहले चरण में जन स्वराज के उन पदाधिकारियों को दी जा रही है जो संगठन में किसी पद पर हैं और आने वाले 15 दिन में जो सूची आपको दी जा रही है 25 लोगों की, उस 25 में कम से कम 10 लोगों को आपको लाकर मेरे से मिलाकर व्यक्तिगत तौर पर उसको दल में ज्वाइन कराना है। हमने पहले कहा है कि मुफ्त का लंच का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहता है भैया, हम अक्सर कहते हैं मीटिंग में, लोग कहता है कि प्रशांत किशोर के पास बहुत रुपया है, जन स्वराज के पास बिहार का आदमी सब लूट लेगा। और हम कहते हैं कि भैया तुम नहीं कमाए हो तो तुमको इतना दिमाग है कि तुम लूट लोगे, और हम कमाए हैं तो हमको इतना नहीं दिमाग है कि हम इसको बचा लें। लूट न पाओगे, लूट नहीं पाओगे, लेकिन अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहते हो तो आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर अपने संसाधन के साथ आपके पास खड़ा है। आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग इस पर सहमत हैं कि नहीं है? गाड़ी और प्रचार करने की सुविधा उसी को ना मिलना चाहिए जो कम से कम 10 आदमी को तो जोड़ोगे ना भाई। और 10 आदमी कौन? आपका रिश्तेदार नहीं, आपका दोस्त नहीं, जो सूची हम दे रहे हैं उसको जोड़ना है, अपने मन से नहीं। आपको भी हम या हमारे साथियों ने घर याद कीजिए आपको कैसे जोड़ा गया है जन स्वराज में। कोई आपके घर गया, एक बार नहीं 5 बार गया, आपको मनाया, पदयात्रा में आप हमसे मिले, हमारे साथियों से मिले, आपने सवाल जवाब किया, सब जांचा परखा, तब आप जन स्वराज में जुड़े हैं। तो ये काम पहले जेएसपीटी के लड़के कर रहे थे, अब ये काम आप कीजिए। पहले जेएसपीटी का लड़का गाड़ी से घूम रहा था, अब आप उसके गाड़ी से घूमिए, लेकिन काम तो वही है भैया। संगठन का विस्तार तो करना ही है। तो अभी से लेके अगले 11 दिन में 11 मार्च तक जो 25 लोगों की सूची आपको दी जा रही है, उन 25 लोगों में से कम आधे लोगों को अगर आपने जन स्वराज ज्वाइन करा दिया तो होली के बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार एक गाड़ी किराए पर ले लीजिए या अपने गाड़ी किराए पर लगा दीजिए, जन स्वराज से साधन लीजिए और आगे की राजनीति का रास्ता अपना खुद से खोल लीजिए। इस पर सबकी सहमति है ना? आधा लोग कहा ना भैया ऐसा ही गाड़ी भेज देते तो अच्छा रहता। अरे होना चाहिए ना भाई। अगर इसमें से 1000 लोग भी काम कर देंगे, 1000 लोगों ने भी काम कर दिया तो स्थानीय स्तर पर 10,000 लोग जिनको जोड़ने में हमको 2 बरस लगा है, अगर आप में से 1000 लोगों ने भी 10-10 लोगों को जोड़ दिया तो जो काम हमने 2 बरस में कराया है वो अगले 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो जो साधन व्यवस्था हम आपको दे रहे हो ज्यादा नहीं दे रहे हैं। बहुत आदमी जोड़ रहा होगा कितना गाड़ी का रुपया कहां से आएगा। तो 2 बरस में आपको जोड़ने में जो साधन लगा उतने लोगों को हम 15 दिन में जोड़ लेंगे, अगर इसमें से 1000 लोग सक्रिय होकर 10-10 आदमी को जोड़ दें। तो ये पहला काम है। दूसरा काम जो 8,500 पंचायतों में 2.5 लाख लोगों का नाम सूची जारी किया जा रहा है, तो किसी को याद नहीं आएगा कौन आदमी है। तो प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर यह सूची जारी की जा रही है और ये सिर्फ कागजों में न रह जाए, इसके लिए 2 मार्च से जन स्वराज में हर दिन
1500 लोकल स्थानीय बैठकों का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है जन सुराज विस्तार। जन सुराज विस्तार मतलब हर दिन 1500 बैठकें होंगी। अगर आप ब्लॉक के अध्यक्ष हैं तो आपको अपने घर 50 आदमी घर पर दलान में बुलाकर जन सुराज की बैठक करानी है। ये बैठक होगा कैसे? उसके लिए 500 गाड़ियों को दिया जा रहा है। 500 गाड़ी आपको अलॉट की जा रही है, आप में से सक्रिय साथियों को। और हर गाड़ी पर 3 हमारा साथी कार्यकर्ता और 1 लड़का जो जेएसपीटी का है, 4 आदमी बैठेगा और दिन में एक गाड़ी से 3 बैठक करेगा। एक गाड़ी से कै गो बैठक? 3 बैठक। 3 बैठक और 500 टीम, मतलब 1500 बैठक डेली होना है। मार्च में मैंने लक्ष्य रखा है, मार्च में कम से कम 40,000, मतलब हर पंचायत में कम से कम 5 को बैठक हो जाएगा। 40,000 बैठकों के लिए कार्यक्रम 2 तारीख से शुरू हो रहा है। तो अगर आप गाड़ी पर बैठकर प्रचारक बनना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, तो भी जब लड़के आपको संपर्क करें तो आप सक्रियता से उसमें भाग लीजिए। और अगर आप वो नहीं, अपने घर पर बैठक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो भी आपको कोई न कोई संपर्क करेगा। कुल मिलाकर मार्च में जन सुराज विस्तार के तहत करीब करीब 40,000 स्थानीय स्तर पर बैठक की जाएगी। बैठकों के लिए पहले से आपके बीच से नेताओं का चयन कर लिया गया है, लेकिन अगर किसी का नाम छूटा है तो वो आदमी भी अपना नाम जोड़ सकता है। हर गाड़ी पर 10 नेताओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है। 10 नेताओं को इसलिए चिन्हित किया है कि हर नेता हर दिन तो काम नहीं कर सकता। किसी दिन आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाएगा, आपका धंधा पानी भी है, लेकिन 10 में अगर 3 नेता भी सक्रिय रहे तो वो दिन भर में 3 बैठक कर सकता है। तो कोशिश ये है कि जब आप 2 तारीख को अपने घर रहेंगे तो आपके पास कोई संपर्क करेगा, 3 बैठकों का साधन व्यवस्था, प्रचार प्रसार की सारी सामग्री, ये सब आपको वहां मिलेगी। आपको जहां बताया जाए आपके एरिया में, वहां जाकर आप बैठक कर लीजिए। तो आपको 2 काम हमने दिया। पहला काम, आपके गांव पंचायत में जो 25 लोग चिन्हित किए गए हैं, जो किसी दूसरे दल या विचारधारा में अटके हुए हैं, अभी जन सुराज से नहीं जुड़े हैं, उनमें से कम आधे लोगों को जन सुराज के बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में जोड़ना है। दूसरा काम, हर व्यक्ति को जब आपको ये अवसर दिया जाए तो गाड़ियों पर बैठकर जाकर दिन में 3 सभा आपको करनी है, या अपने घर पर 1 बैठक निश्चित तौर पर कराना है। 1 बैठक अपने घर जरूर कराइए। आपको काम दिए हैं तो हमारा भी कुछ काम होना चाहिए। मेरा काम यह है कि 5 तारीख से हम आपके यहाँ जिले में, अनुमंडल में आ रहे हैं। कुछ ने जिला के लोगों ने कहा कि हमारा डेट बदल दिया गया है। डेट नहीं बदला गया है, डेट आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि 2 तारीख से जन सुराज विस्तार का कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो ये जरूरी है कि हम यहाँ बैठकर उसको देखें ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन 5 तारीख से मैं आपके यहाँ जिलों में, अनुमंडल में, ब्लॉक में आ रहा हूं। 5 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है पश्चिम चंपारण के लौरिया से। 6 तारीख को पूर्वी चंपारण कल्याणपुर, 7 तारीख को भोरे गोपालगंज, 8 तारीख को मरौड़ा छपरा, 9 तारीख को मुजफ्फरपुर, 10 तारीख को दरभंगा। ये अभी से 5 से 6 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है और मार्च महीने में बिहार के सभी जिला को पूरा कर लिया जाएगा। और जो मैंने वादा किया है कि 101, 103 अनुमंडलों में ये सभा मार्च मध्य अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। तो आपके यहाँ जब ये कार्यक्रम हो तो उसमें आप सक्रियता से भाग लीजिए, भागीदारी दीजिए।
इसके बाद मैंने कुछ वक्ताओं ने आपको पहले बताया कि नीचे से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर अब यह निर्णय लिया है कि पटना में जन सुराज की कार्यकर्ताओं की कोई बैठक अब आगे नहीं बुलाई जाएगी। जन सुराज के कार्यकर्ताओं की बैठक अब पटना में नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि सारा काम, सारा प्रयास अब जिलों में, अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत और गांव में होना है। तो सारे जो अपने आप को नेता समझते हैं या नेता हैं, वो सबको अब जमीन पर नीचे उतरने की जरूरत है। मैं अनुमंडल स्तर पर यह काम पूरा कर रहा हूं और एक बड़ी घोषणा आज हो रही है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में जन सुराज की ओर से बड़ी रैली करी जाएगी, जिसमें न भूतो न भविष्यति, न कभी जितने लोग आए हो गांधी मैदान में उससे ज्यादा लोग संकल्पित होकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भरना है। सब लोग तैयार हैं ना? इतने जोश से भरेगा। अरे 2 अक्टूबर को हम लोग को गांधी मैदान में सभा करनी थी, 2 अक्टूबर को करनी थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुआ। दल बना, ये बहुत दिन से ड्यू है। जब हम अनशन पर बैठे तो भी हमने कहा था कि लड़ाई शुरू हुई है गांधी मैदान में और फैसला भी गांधी मैदान में ही होगा। तो 11 तारीख को अगर आप लोग सब सहमत हो तो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में फैसला कर देने वाली रैली करने के लिए सब लोग तैयार हैं? कर दिया जाए ना भाई। तो अगर आप 11 के लिए तैयार हैं तो एक संकल्प अब ले लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि बदहाल अनपढ़ मजदूरों वाले राज्य बिहार के लिए ये अंतिम होली होनी चाहिए। ये बिहार के बदहाली का अंतिम होली होना चाहिए। अगले होली में बिहार बदहाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जन सुराज के कार्यकर्ता तैयार हैं कि नहीं हैं? ना हाथ उठाने से नहीं होगा, 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा। 6 महीना मेहनत कीजिए। हमने आपको पहले कहा है, आप खड़े होइए और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि चेन्नई में लोग बैठकर चाहते हैं कि जन सुराज के प्रशांत किशोर की मदद ली जाए, और आप बिहार में रहकर अगर हम लोग बिहार नहीं जीत पाएंगे तो बहुत बड़ा अफसोस होगा। तो एक संकल्प लेकर जाइए कि बिहार के इतिहास का 2025 ये अंतिम रमजान हो, ये अंतिम होली हो जो बदहाल बिहार में लोगों ने मनाया हो, क्योंकि अगला रमजान और अगला होली खुशहाल बिहार में मनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी जन सुराज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने कंधे पर उठाना है, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी पसीना बहाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जो कुर्बानी देनी हो, जितना संसाधन लगाना हो, उसके लिए जन सुराज के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं नहीं पीछे हटूंगा। आप बताइए, आप पीछे हटने को तैयार है कि लड़ाई के लिए तैयार है? पीछे हटिएगा। कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। नहीं, आवाज नहीं आएगा। ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे जन सुराज के लोगों में इतना दम है कि नहीं कि हम लोग बदल के दिखा देंगे? बदल के दिखा देंगे कि नहीं? लोग अभी यहाँ बोलता है, फिर क्या कहता है, जात का तो समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम लोग जीतेंगे? अभी यहाँ प्रशांत किशोर का भाषण सुने तो कहा बदल देंगे, फिर गया कहा कैसे जीतोगे, तुम्हारा साथ कौन जात है? अरे भाई, हम लोग के साथ कोई एक जात नहीं है, हम लोग के साथ पूरा बिहार है। बिहार का हर वो बंदा है, हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि अब बहुत हुआ, मोदी जी अब बहुत हो गया। देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक अब मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। तक्षशिला, विक्रमशिला सब यही दिखेगा। किसान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बटेगा, वो भी बटन बिहार से आकर दबाएंगे। अब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा
बिहार से होगा, भले बिहार को कुछ मिले या न मिले। अभी मिला न मखाना बोर्ड। भला देखिए बिहार की दुर्दशा देखिए। पूरा देश में लोग कह रहा है कि बिहारियों को कितना मिला है, हम लोग को क्या मिला? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मतलब 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को और 100 करोड़ रुपए का मखाना बोर्ड बिहार को। देखिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री, मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 को भाजपाई मंत्री बन गया। फायदा तो है। चचा कहे कि अब तो मोदी जी के नाम मुंह से पूरा तो नहीं, आधा निकल गया है, लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री अगले बार भी रहेंगे, तो 7 को भाजपाइयों को मंत्री बना दिए। अब 5-6 महीना सरकार बचा है, लेकिन नए नए मंत्री बने हैं, लूटने का और जुगाड़ बना रहे हैं। मोदी जी खाली लाडला कह दिए, तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा, तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ पर। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 बरस तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। और जंगल राज के बारे में हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। जंगल राज वाले लोग अभी बता रहे हैं कि हम लोग माई बहिन योजना करेंगे, माई बहिन योजना। अब देखिए रे भाई, माई बहिन योजना सुनिए, अरे आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। कई कार्यकर्ता साथी आके कह रहा है भैया ये माई बहिन योजना चालू किया है, इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब सुन लीजिए। माई बहिन योजना में हम लोग के विद्वान विपक्ष के नेता, हम कहते हैं नौवा फेल हम पे गुस्साता है, हमको आवाज से कहेंगे विद्वान विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि हर महिला को, बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है, जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, याद रखिए इसको, गांव गांव में जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ महिला है, अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है। टोटल बजट है 2,46,000 करोड़, लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप, ये आदमी आ जाए तो पूरा देश का कल्याण कर देगा। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है
और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे सबको, तुरंत दे देंगे। तो बकिया पैसा कहां से आएगा? बाकी पैसा ना, चारा घोटाला में इतना रुपया कहां है? घोटाला भी तो इसी 50,000 करोड़ में करना है। तो तो हमको लगता है कि लोग को बिहार के बाहर अपहरण का उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। बिहार के बाहर के लोगों को उठा के लोग ले आएगा। और अभी जो पार्टी वाला बोला है कि मुख्यमंत्री के यहाँ ही फैसला होता था कि कितना रुपया मिलेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया के लिए तो देश भर के लोगों को उठा के लाना पड़ेगा, तबे उतना वसूली होगा। ये बताइए, कहता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे महिलाओं को आते के साथ। ये हालत है इन लोगों का। तो इस बात को मजबूती से काटिए। जनसुराज 5 बात कह रहा है, वो पूरा सोचा समझा जांचा परखा हुआ 5 बात है। हम लोग कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोकेंगे ये भी समझा रहे हैं। जो पैसा यहां से, पूंजी यहां से बाहर जा रहा है, बैंकों के माध्यम से हर साल जो 2 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जिस दिन पलायन रुक गया, जिस दिन बिहार में लोगों को 10,000 15,000 रुपया का रोजी रोजगार हो गया, वो बिहार के लिए सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो जनसुराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन रोक देंगे। कुछ दिन पहले हमको कोई दिखाया, लालू जी भी बोले कि हम लोग भी पलायन रोक देंगे। बाप रे बाप, 40 बरस राजनीति करने के बाद अब लालू जी को समझ में आया है कि पलायन भी रोका जा सकता है। भैंस का पलायन नहीं, आदमी का पलायन बोले हैं रोकेंगे। तो हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, ये भी बता रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे। आप में से कई साथी आकर कहते हैं भैया किसान के लिए कहिए, स्वास्थ्य के लिए कहिए, लेकिन मैं जो बात आपको कहता हूं कि हम लोग वही बात कहेंगे जो अगर कल मौका जनसुराज को मिले तो 100% कर पाए, झूठ नहीं बोलेंगे। वोट मिले या न मिले, जो 5 बात जनसुराज ने कही है, आप अपने सारे विश्वास के साथ हम लोग अपने बच्चों के नाम पर सौगंध लेके कह सकते हैं कि वो 5 काम निश्चित कर देंगे, क्योंकि उसको सोच समझ कर कह रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अब होली मनाइए, और होली मनाने से पहले 10 आदमी को, पार्टी को जिसको ज्वाइन कराना है वो करा दीजिए। आप हमको वादा किए हैं, तो ये अपने आदत का, अपने चरित्र का हिस्सा बनाइए। जो कहिए वो करिए। अगर आपने कहा है कि 10 आदमी को भैया जनसुराज से जोड़ेंगे तो उसको कीजिए। जब 10 आदमी को जोड़ने में झूठ बोल रहे हैं, अगर बोलिएगा तो कल होकर जनता को वादा किया हुआ वादा भी नहीं निभाइएगा। तो जो भी जनसुराज का साथी है, ये स्वभाव का हिस्सा बनाइए कि जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया? तब होली के लिए कार्यक्रम खत्म किया जाए कि अभी और बैठिएगा? एक और चीज, यहां आपसे जैकेट का नाप ले रहा था। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना मोटाया है, और 6 महीना मेहनत करके उसका जैकेट का साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। ये जैकेट इसलिए बनाया जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जो जनसुराज का साथी है, जो जनसुराज का साथी है, जनसुराज में पद धारक है, जब आप अगली बैठक में आए तो इसको धारण करके आइए। जनसुराजी दिखिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब गांव में प्रचार करने जाइए तो आप जनसुराजी दिखने चाहिए। आपको वो कहां गया विजिटिंग कार्ड? साड़ियों पर ये पहनिए ना, वो इसलिए बनाया गया कि साड़ी पर भी आप पहन सकते हैं। आपका फोटो के साथ
आपका फोटो है, मेरा फोटो नहीं है। आपके फोटो के साथ आपका विजिटिंग कार्ड ये दिया जा रहा है। जिसका नहीं है वो कोऑर्डिनेट करके ले लीजिए। जन सुराज में जो भी पदाधिकारी है उसका नाम नंबर के साथ ये विजिटिंग कार्ड दिया जा रहा है। ये बड़े बड़े जगहों में पदाधिकारियों के पास ही होता है, ताकि आप कहीं जाइए तो अपना नाम परिचय उसको बताइए। ये फ्री सेवा जन सुराज से आपके पास है। जब ये 100 कार्ड खत्म हो जाए फिर फोन करके मंगा लीजिए। तो ये भी आज आप लेकर जाइए। इस पर आपका फोटो लगा हुआ है, हर व्यक्ति का अलग अलग। ये बहुत प्रयास करके हमने बनवाया है। बिहार में करीब करीब 10 लाख जो जन सुराज के पदाधिकारी गांव तक पहुंचे हैं, वहां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इसको बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसका इस्तेमाल कीजिए अपनी पहचान बनाने के लिए और इसको आदत का हिस्सा बनाइए। जब किसी से मिलिए तो उसको अपना ये विजिटिंग कार्ड जरूर दीजिए। कमवा बोले थे, देखिए ऐसा आपके कार्टून में मिलेगा जिसमें अबीर है, 20 डब्बा जिसमें अबीर है उसी में ये भी है। अरे अभी मिलेगा, भरवा जाओगे तब ना मिलेगा भाई। इसमें जो नाम लिखा हुआ है, किस ब्लॉक का है, कौन सा उस व्यक्ति का पंचायत क्या है, उस व्यक्ति का जिस आदमी को ये जिम्मेवारी दी जा रही है आपका नाम लिखा हुआ है। जिस व्यक्ति को संपर्क करना है उसका नाम नंबर दिया हुआ है और वो कहां उसका पद क्या है ये भी इसमें दिया हुआ है। आपको अगले 10 दिन में इन व्यक्तियों से संपर्क करना है, जाकर होली मिलन का अबीर देना है और उनसे आग्रह करना है कि जन सुराज के बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में वो जुड़े, कंधा लगाएं। अगर माने तो अच्छा, न माने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी ओर से प्रयास कीजिए। कम से कम इस 25 में से 10 आदमी को जन सुराज में जोड़िए। जब उस व्यक्ति से आप मिलिएगा तो मेरी ओर से उस एक पत्र भी आपको दिया जा रहा है। तो हम भी अपनी ओर से एक आग्रह उनको लिखित में दे रहे हैं। उनका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उनको ये लगना चाहिए कि भाई कोई प्रशांत किशोर की ओर से, जन सुराज की ओर से कोई आया था और एक लिखित आदमी को लगता है हमको पूछने वाला कोई चाहिए, तो मैं लिखित उनको निमंत्रित कर रहा हूं, चाहे वो किसी दल में हो। अगर वो जन सुराज के साथ जुड़कर बिहार व्यवस्था परिवर्तन में कंधा लगाना चाहते हैं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके माध्यम से उनको निमंत्रित कर रहा हूं। आप जाइए, समझाइए और उनको जन सुराज में जोड़िए। ये सारा सामान अपना लेकर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार जाने से पहले बिहार के नाम पर नारा लगना चाहिए, जय बिहार। ना मजा आया, ना मजा आया। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये चेन्नई का वीडियो कौन कौन देखा है? चेन्नई का वीडियो देखे हैं? तो गाँव में लोग कहेगा कि प्रशांत किशोर बिहार छोड़कर चेन्नई चले गए। फिर तो चेन्नई का काम किया, पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर किया जाए कि नहीं किया जाए? आप लोग की सहमति है? सोच के बोलिए। पार्टी का विस्तार बिहार के बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शुरू कर दिया जाए। शुरू हो ना भाई, आपका आशीर्वाद और साथ है ना। तो नवंबर के बाद आप लोग कुछ चलिएगा, दूसरे राज्यों में भी काम करने चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पर हैं, यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर रात में रहते हैं, तो कोई धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। जितने साथी व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, हम बैठे हुए हैं, अब आकर मिल लीजिए। फोटो खिंचाना है फोटो खिंचा लीजिए। कोई सुझाव शिकायत है तो वो भी आकर हमको बता दीजिए। जो कार्यकर्ता खाना नहीं खाए हैं, खाने का व्यवस्था है, कृपया सब लोग खाना खा के जाएंगे। जो कार्यकर्ता खाना नहीं खाए हैं, खाने का व्यवस्था है, कृपया खाना खाकर जाएंगे सभी लोग। जो लोग
जो लोग खाना नहीं खाए हैं वो खाना खा के जाएंगे और बाहर एक पैकेट मिल